हेलो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोटा यूनिवर्सिटी के असाइनमेंटों के बारे में नोटिफिकेशन दूंगा। ठीक है, कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, किन किन कोर्सों के असाइनमेंट बनते हैं। ठीक है, आपको असाइनमेंट बना के कहाँ जमा करवाने हैं और ये कितने नंबर के असाइनमेंट होते हैं। ठीक है, यदि आप जमा करवाते हो तो आपको कितने नंबर मिलते हैं और ये असाइनमेंट बना के आपको कहाँ जमा करवाने हैं और कैसे आपके ये असाइनमेंट बनेंगे जिससे आपके ठीक ठाक नंबर आए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ और ये किन किन को असाइनमेंट जमा करवाने हैं, कौन से सेशन के असाइनमेंट अभी जमा हो रहे हैं। ठीक है, पहली जो नोटिफिकेशन है वो ये है कि आपकी जो असाइनमेंट जमा करवाने की लास्ट डेट है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये अब 15 जून हो चुकी है, 15/6। पहले 15 मई थी। ठीक है, अब बढ़ा के उसको एक महीने 15 जून कर दी। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी खबर है कि आपकी जो असाइनमेंट जमा करवाने की डेट है वो आगे बढ़ गई एक महीने। ठीक है, अब आपको असाइनमेंट कैसे बनाने हैं। ठीक है, असाइनमेंट बनाने के लिए आपको A4 साइज़ के पेज लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन और आंसरों की यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमसे ले सकते हो। ठीक है, असाइनमेंट जैसे कि आपको कोटा यूनिवर्सिटी ओनली क्वेश्चन देती है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप आपकी बुक में से ढूंढ के, जो आपने बुक मंगवाई है उनमें से ढूंढ के, और आपको वो है ना जो A4 साइज़ के पेज लेके आना होता है। ठीक है, उसके अंदर लिखना होता है पहले क्वेश्चन फिर आंसर, पहले क्वेश्चन फिर आंसर। ठीक है, जैसे कि ये है। ठीक है, ये BA की है। वैसे मेरे पास जितने भी कोर्सेज है कोटा यूनिवर्सिटी के, MA, MSc, MA पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ज्योग्राफी, ठीक है, और जितनी भी MA होती है जितनी सब्जेक्ट से, वो सारे के सारे असाइनमेंट मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये है MA की, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की जो PDF है सेकंड ईयर की। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, फिर उसका आंसर, फिर क्वेश्चन फिर उसका आंसर, फिर क्वेश्चन फिर उसका आंसर, सेक्शन B, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, ऐसे असाइनमेंट आपको बनाने हैं। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन और आंसरों की PDF हो गई। यदि आपको ये चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरे मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे और स्क्रीन पे भी आपको मेरे मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे। तो वो आपको व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। ठीक है, यदि आपको PDF लेनी है, ये पेड रहेगी, फ्री नहीं रहेगी। यदि आपको फ्री चाहिए तो आप देखो, आपकी बुक मंगवाई होगी आपने। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, सारे के सारे आपको क्वेश्चन आपकी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, और कैसे बनानी है, और एक फ़ाइल लेके आनी है। जितनी भी आपकी फ़ाइल बनेगी, जैसे कि कोई BA कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में 5 असाइनमेंट जमा होते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 6 असाइनमेंट जमा होते हैं, सेकंड सेमेस्टर में 5 असाइनमेंट जमा होते हैं। ठीक है, कोई MA कर रहा है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट से, तो उसके टोटल फर्स्ट ईयर में 4 असाइनमेंट, किसी किसी के 5 असाइनमेंट जमा होते हैं। वो तो आपके जो आपने सब्जेक्ट ली होंगी उनके हिसाब से सारे के सारे जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, उनके हिसाब से सबके अलग अलग असाइनमेंट बनते हैं। ठीक है, यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, तो मैं आपको वहाँ पे सब कुछ आपको समझा दूंगा कि कैसे आपको असाइनमेंट जमा करवाने हैं। ठीक है, कैसे आपको बनाने हैं। ठीक है, कितने नंबर के, और देखो BA के अंदर ये 30 नंबर के असाइनमेंट होते हैं और MA के अंदर ये 20 नंबर के असाइनमेंट, BA के अंदर 30 नंबर के और MA के अंदर 20 नंबर के असाइनमेंट होते हैं। ठीक है, और बाकी की BA के अंदर 70 नंबर का पेपर होता है और MA के अंदर 80 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो ऐसे कुल मिलाकर 100 नंबर का ये पेपर होता है पूरा का पूरा, जिसमें से है ना जो ये काउंट होते हैं। और असाइनमेंट देखो, मैंने आपको बता ही दिया कि क्वेश्चनों की PDF कैसे डाउनलोड करनी है। आप स्टूडेंट वनव्यू पे जाओगे। ठीक है, ये वनव्यू है, कोटा यूनिवर्सिटी की साइट है, ये ऑफिशियल। ठीक है, यहाँ पे आपके स्कॉलर नंबर लिखोगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखोगे और ये सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका पूरा पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल खुलने के बाद में असाइनमेंट स्टेटस का एक पोर्टल आएगा, उसके पास में ही एक असाइनमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप डाउनलोड करके और आपके क्वेश्चनों की PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और भी कोई भी क्वेरी हो आपको कोटा यूनिवर्सिटी के थ्रू, ठीक है, तो वो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, किन किन की असाइनमेंट बनेंगे, देखो BA कर रहे हो, चाहे MA कर रहे हो, चाहे MSc कर रहे हो, चाहे BLIS कर रहे हो, ठीक है, आप कोटा यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रकार का कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, उनके सब के असाइनमेंट बनते हैं। सिर्फ 2 कोर्सों के असाइनमेंट नहीं बनते, वो हो गए एक DLIS, एक BLIS होता है और DLIS होता है, लेकिन डिप्लोमा वाले के असाइनमेंट नहीं बनते, लाइब्रेरी वाले जो डिप्लोमा होते हैं उनके, और एक योगा वाले के असाइनमेंट। ये 2 कोर्सों के असाइनमेंट कोटा यूनिवर्सिटी नहीं बनवाती है सिर्फ। और जितने भी कोर्सेज हैं कोटा यूनिवर्सिटी के, ठीक है, चाहे आप MA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, MSc कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप BSc कर रहे हो,
MA किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, MSc किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, ठीक है, BA MA MCOM जितने भी सब्जेक्ट के कोर्सेज हैं आपके, उनके सबके असाइनमेंट बनते हैं, ठीक है। किन किन को ये असाइनमेंट अब जमा करवाना है, अभी किन के हो रहे हैं जमा, जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म भरे हैं और जिन्होंने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए, उनके सबके असाइनमेंट जमा हो रहे हैं, ठीक है। सबका मतलब जिन्होंने अभी जनवरी 2026 के अंदर एडमिशन लिया था, उनके फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट जमा हो रहे हैं, ठीक है। आप सेकंड के भी करवा सकते हो, फर्स्ट के भी करवा सकते हो। और जिन्होंने जुलाई के अंदर एडमिशन लिया था, ठीक है, 2025 के अंदर, तो उनके सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट जमा हो रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के जमा करवा दिए होंगे तो, ठीक है। यदि फर्स्ट के नहीं करवाए तो आप फर्स्ट के और सेकंड के दोनों के असाइनमेंट जमा करवा सकते हो सेमेस्टर के, ठीक है। और जिनका ईयरली पहले का कोर्स था, ठीक है, तो उनके भी असाइनमेंट जमा हो रहे हैं। तो वो भी आप जितने भी मतलब आपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए, तो वो आप असाइनमेंट जमा करवा सकते हो, ठीक है। पहले है ना जो 15 मई थी लास्ट डेट, लेकिन अब बढ़ा दी गई है। लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, कैसे क्या करना है, उनके लिए ये डेट है ना जो आगे करी है, ठीक है। और भी कोई भी क्वेरी हो तो आप देखो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे, मैं आपको अच्छी तरीके से आसान भाषा में समझा दूंगा। और जिन भी स्टूडेंटों ने अभी एग्ज़ाम दिए थे जनवरी फरवरी मार्च के अंदर, तो उनके जो रिजल्ट है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। वो कैसे देखेंगे, ठीक है, मेरे ग्रुप है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, उस पर भी मैंने दिया हुआ है, ठीक है, लिंक। और जैसे कि आप कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी है ना जो आपको रिजल्ट का ऑप्शन आएगा, देखो अभी थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे रिजल्ट, ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं वो सब के रिजल्ट यहाँ पे आ जाएंगे। अभी थोड़ा वेट करोगे, यहाँ पे आएंगे अभी, ठीक है। स्टूडेंट बनव्यू पे जाके भी चेक कर सकते हो आप, स्टूडेंट बनव्यू जो है वहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हो आपका रिजल्ट, ठीक है। एग्जाम डिटेल आएगा, यहाँ पर देखो रिजल्ट आ गया। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं वो सब के रिजल्ट आ चुके हैं। देखो यहाँ पे देखो बीएड वालों का आ गया, पॉलिटिकल साइंस जो फाइनल ईयर में है MA से, वो उनका आ गया, ठीक है। और ये जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, सबका आ गया। ये मैथ वालों का आ गया, MSc जो मैथ कर रहे हैं उनका आ गया, ठीक है। फाइनल ईयर का, फर्स्ट ईयर का भी आ गया, BA एडिशनल का भी आ गया, ठीक है, इंग्लिश वालों का। BA मैथ का जो एडिशनल कर रहे हैं संस्कृत से एडिशनल, ये देखो एडिशनल अब तो बंद हो गए, लेकिन पहले जो चलते थे उनका, ठीक है। ये BCom फर्स्ट ईयर का आ गया। ये जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, एजुकेशन वालों का आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट सेमेस्टर जिनका सेमेस्टर है उनका आ गया। ये ईयरली वालों का है, जिन पे P और F लिख रखा है, ये ईयरली वालों के हैं। और ये जितने भी ज्योग्राफी वालों के आ गए फर्स्ट सेमेस्टर का, ये फाइनल ईयर का आ गया, सबके आ गए, ठीक है। और रिजल्ट कैसे चेक करना है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे इधर, ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और यहाँ पे आपके स्कॉलर नंबर डालोगे, स्कॉलर नंबर से ठीक से डालना है आपको, बीच में डैश भी लगाना है, तब जाके यहाँ पे सर्च पे क्लिक करोगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हो, कोर्स कर रहे हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे उस कोर्स पे और सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका रिजल्ट पूरा आ जाएगा, ठीक है। और NC का मतलब होता है कि आप नॉट क्लियर हो, और SC का मतलब हो गया सक्सेसफुल क्लियर हो, ठीक है, आप पास हो, ठीक है। और अभी जिनके रिजल्ट आ रहे हैं उनके असाइनमेंट के नंबर अभी नहीं जुड़े हैं, तो आप वेट कर लो, ऑटोमेटिक नंबर अपडेट हो जाएंगे यदि आपने असाइनमेंट जमा करवाए हैं तो, ठीक है। असाइनमेंट कैसे जमा करवाने हैं वो मैंने आपको बता दिया। जो भी असाइनमेंट आप बनाएंगे वो आपके रीजनल सेंटर पे जमा होंगे, स्टडी सेंटर पे जमा नहीं होंगे, ठीक है। स्टडी सेंटर पे सिर्फ बीकानेर के और जोधपुर वालों के होंगे। उनकी अलग से PDF जारी की है कोटा यूनिवर्सिटी ने कि आपको कौन कौन सी स्टडी सेंटर के असाइनमेंट कहाँ जमा करवाने हैं आपको, वो अलग से PDF है, वो मेरे ग्रुप के अंदर डाली हुई है। तो वो आप वहाँ पर ही जाके चेक करने का कि आपको असाइनमेंट कहाँ जमा करवाने, बीकानेर वालों को और जोधपुर वालों को। लेकिन जिनका रीजनल सेंटर जयपुर है वो जयपुर के रीजनल सेंटर पे ही होंगे, ठीक है। जिनका उदयपुर है उदयपुर में होंगे, जिनका अजमेर है वो अजमेर में होंगे, जिनका कोटा रीजनल सेंटर वो कोटा में ही होंगे, भरतपुर का भरतपुर में होंगे, ठीक है। और जितने भी रीजनल सेंटर है वो सारे के सारे रीजनल सेंटर पे ही होंगे। चाहे आपका स्टडी सेंटर कोई सा भी हो, स्टडी सेंटर और एग्जाम सेंटर आपका कोई सा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर रीजनल सेंटर पे ही आपके असाइनमेंट जमा होंगे, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है वो मैंने आपको दे दी है। और भी कोई क्वेरी हो आपको तो वो देखो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। असाइनमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या वो असाइनमेंट बना नहीं सकते, या बहुत सारे रीज़न है, वो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करके आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी के थ्रू ज़्यादातर वही लोग कोर्स करते हैं, ओपन है ना, इसलिए वही लोग कोर्स करते हैं जो मतलब कोई जॉब कर रहे हो या कोई बाहर रहता हो, इसलिए वही है ना जो कोटा यूनिवर्सिटी से
कोर्सेज करते हैं, तो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कोटा यूनिवर्सिटी को कि क्या वो मतलब नोटिफिकेशन भी नहीं भेजती सब स्टूडेंटों के पास में कि आपके असाइनमेंट जमा होंगे, आपकी एग्जाम होगी, जो भी आपका रिजल्ट आ गया। तो देखो ये तो आपको साइट पे ही जाके चेक करना होता है सबको, ठीक है। इसलिए कोई भी क्वेरी हो तो आप देखो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको बेफिक्र आपको बता दूंगा, ठीक है। और आपने वीडियो पूरी देखी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। कोटा यूनिवर्सिटी के थ्रू कोई भी क्वेरी हो आप कॉन्टैक्ट करना व्हाट्सअप पे ओनली, पूछना, कॉल कर मत करना, ओनली मेरे को मैसेज करना, मैं आपको मैसेज पे ही जवाब दे दूंगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।